हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज अपन लोग बात करेंगे हमारा जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक है विश्व बैंक। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में आज हम लोग इसके जितने भी फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में, एसएससी हो, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से आपको एग्जामिनर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक या दो क्वेश्चन इनसे उठा सकता है। सो हमको इन सारे को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसके आज जितने भी फैक्ट हैं हम लोग समझेंगे। तो आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, हम बात करें यदि वर्ल्ड बैंक की, तो इसका परिचय की बात करें तो जो हमारा विश्व बैंक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का हिस्सा है। ठीक है, देन इसके बाद स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में हुई थी। आप में से जो भी आईएमएफ का वीडियो देखा होगा तो उसको पूरी बातें क्लियर होगी, इसमें से कुछ सेम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्थापना इसकी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी और आईएमएफ जो था उसकी भी स्थापना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी भी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। हाँ, लेकिन उसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी आईएमएफ की, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है और आईएमएफ का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, 10 सदस्य देशों की बात करें तो 189 वर्ल्ड बैंक में भी सदस्य हैं और 189 आईएमएफ में भी मेंबर हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कुछ दोनों में ही सिमिलर है। जैसे कि हो गया कि दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। किसकी किसकी? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की, और एक था डब्ल्यूटीओ। ठीक है, पहले उसका शायद कुछ दूसरा नाम था लेकिन बाद में वो डब्ल्यूटीओ में बदल गया था। तो ये तीनों ही किसके द्वारा हुई थी, किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो आईएमएफ की 1945 और विश्व बैंक की 1944 में। मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन डीसी में ही है और सदस्य देश 189 है। ठीक है, यदि आप कंपेयर करके पढ़ते हो सारी बातें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संरचना की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और चौथा है बहुपक्षीय निवेश की गारंटी एजेंसी यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, और इसका जो लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये इसके कुछ मुख्य संरचनाएं हैं। इसमें बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ दोनों का ही सम्मिलित रूप हमारा कौन सा है? विश्व बैंक है। ठीक है, इन दोनों का सम्मिलित रूप विश्व बैंक कहलाता है। देन उसके बाद हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो जो इसका मेन उद्देश्य है वो है कि सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना है। ठीक है, और दूसरा इसका उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। और जो इसका तीसरा उद्देश्य है परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना और ऋण के लिए गारंटी प्रदान करना है। ठीक है, इसमें से आप एक नोट दी हुई है यहाँ पे, यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करता है
तो उसे स्वतः ही वर्ल्ड बैंक की सदस्यता मिल जाती है। ठीक है, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय यानी कि IMF की सदस्यता ग्रहण करता है कोई भी देश, तो उसको बिना विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण किए ही वो विश्व बैंक का सदस्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि 189 ही मेंबर दोनों में होते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यता ग्रहण करता है तब वो विश्व बैंक का मेंबर माना जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे विश्व बैंक समूह द्वारा 2030 तक निर्धारित 2 लक्ष्य किए गए। ठीक है, 2 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इनमें से कौन कौन से हैं? तो पहला तो है कि अत्यधिक गरीबी खत्म करना, जिसमें ऐसे लोगों का प्रतिशत 3% से अधिक ना हो जो प्रतिदिन $1.90 से कम पर निर्वाह करते हैं। और दूसरा है कि प्रत्येक देश में नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना है। ठीक है, इसमें इसके द्वारा जो हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में देखें हम। तो पहली रिपोर्ट्स है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि हमारा वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, ये रिपोर्ट काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में आप बिल्कुल मत भूलना कि कौन सी रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की जाती है। ठीक है, तो इसमें है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये सारी रिपोर्टें वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।